नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा रोजगार समाचार एमपी मध्य प्रदेश 9 फरवरी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको वहाँ से ये पेपर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फरवरी के अंत तक लागू हो सकती है आज लोकसभा चुनाव की आचार संहिता। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 30 से 50 दिन में हो सकती है वोटिंग। चुनावी वादों पर लगाई मुहर, कब होंगे 2024 लोकसभा चुनाव। तो दोस्तों, ये फरवरी के अंत में हो सकती है आचार संहिता लागू। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें लंच टाइम दोपहर 1:30 से 2 बजे तक, पर कर्मचारी 3 बजे तक बाहर टहलते हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं दोस्तों जो ये आई हैं। पहली तस्वीर में दोस्तों दोपहर 2:30 खाने के बाद थोड़ा आराम हो जाए। दोपहर 2:35 पर लेट पहुंचने की वजह यह भी लंच के बाद खरीदारी और तफरीह भी तो जरूरी है। और 2:40 चर्चाओं के दौर में समय भूल गए, यानी बैठकर चर्चाएं की गई और कुर्सियां और टेबल खाली पड़ी हैं मंत्रालय में। शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 सालों से भी नहीं भरे पद। भोपाल में दोस्तों स्थायी शिक्षक भर्ती के लिए 2018-19 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, लेकिन विज्ञापित पदों के हिसाब से भर्ती करने से 5 वर्ष के बाद ही प्रक्रिया अधूरी है। निर्धारित आयु सीमा को पार कर रहे पात्रता परीक्षा संघ के बैनर तले बुधवार को स्कूल शिक्षा जनजातीय कार्य मंत्री लोक शिक्षण आयुक्त सहित सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पद वृद्धि कर तृतीय काउंसिलिंग के उच्च एवं माध्यमिक स्थायी शिक्षक भर्ती की मांग की है। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट मई तक जारी करने की तैयारी। भोपाल में 1800 शिक्षक करेंगे मूल्यांकन। मार्च से पहले सप्ताह से शुरू करेंगे मूल्यांकन। 2053 पद भरने विज्ञापन जारी किया परमार। मध्यपुर कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई के एक सवाल के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों के कुल 2053 पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। भर्ती परीक्षा 3 मार्च से शुरू हो रही है। एससी, एसटी और ओबीसी की छात्रवृत्ति पिछले साल और इस साल की बकाया है। इस सत्र में मार्च के पहले छात्रवृत्ति का भुगतान कर देंगे। प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी में 3 साल और 10% की शर्तों में खामियां। भाजपा विधायक ने सरकार को घेरा। मंत्री ने कहा नए सिरे से बने नीति। पंचायत मंत्री का जवाब भी सुनिए दोस्तों। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जवाब दिया कि जीएडी की नियमावली में साफ लिखा है कि अगर किसी जिले में 200 से कम सचिव संख्या तो 20% ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे तो 200 से 2000 तक 10% हो जाता है। 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में 5 छात्र नकल करते पकड़े गए। प्रदेश भर में अब तक 15 नकल प्रकरण दर्ज हुए। एमपी बोर्ड की 12वीं की कक्षा का गुरुवार को अंग्रेजी का पेपर रहा। परीक्षा में नकलचियों पर नजर रखने के लिए 8 उड़नदस्ता टीमों ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी की। कॉलेज के आदिवासी छात्रों की 3 साल से अटकी छात्रवृत्ति, अभी तक उन्हें कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 सालों से भी नहीं भरे हैं पद। पहली बार आईएएस और जज की तर्ज पर डीन कैडर, सरकार इनका ट्रांसफ़र कर सकेगी। तो दोस्तों, अभी प्रभारी डीन के भरोसे चल रहे मेडिकल कॉलेज अनुभवी प्रोफेसरों के से आवेदन मंगवाए गए हैं। 80 नंबर एकेडमिक के 20 नंबर का होगा इंटरव्यू। केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों के माथे पर लगे तिलक को हटवाया। भाजपा नेता व अभिभावक ने जताई आपत्ति। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब अंग्रेजी में होंगे दक्ष। 168 मास्टर्स ट्रेनिंग तैयार। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा और बेहतर बना और शिक्षा कर सकेंगे। शिक्षक अंग्रेजी में पहले से बेहतर शिक्षण कार्य प्रदान कर सकें, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मास्टर ट्रेनिंग को 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। सिविल जज परीक्षा मामले में हाईकोर्ट प्रशासन ने पेश किया जवाब। मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती नियमों की वैधानिक को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसकी कॉपी सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया अब 13 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना 13 फरवरी को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इससे पहले यह भर्ती 8 फरवरी से 21 मार्च तक नियम में थी। इसमें संशोधित करते हुए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब 13 फरवरी से 23 मार्च तक रहेगी। आवेदन अग्निवीर पुरुष की जनरल तकनीकी क्लर्क ट्रेड्समैन 8वीं पास, ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर महिला आदि पदों के लिए होंगे। 90% पुल देरी से बने, 25% बड़ी लागत। मध्य प्रदेश में अपात्रों को भी दिए पीएम आवास। एसडीएम गोपद बानास ने पनवार परीक्षा केंद्र पर किया निरीक्षण। दूसरे दिन 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपादित। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी बोले कम मिल रहा मानदेय। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का मानदेय कम मिलने पर मंडल परीक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और पर्यवेक्षक को नहीं मिला 2 महीने का वेतन। रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने की फूटी मांग, सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों कार्यभारिता अनियमित कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को विशेष सचिवालय में ज्ञापन सौंपा, यह कर मांग की है, 65 वर्ष करने की मांग की है। और प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका से लेकर पर्यवेक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। सिनोप्सिस जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल तक। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा प्रवेश वर्ष 2023-24 के सभी संकायों के विद्यार्थियों को सिनोप्सिस जमा करने के लिए अंतिम तिथि तय करती है। विद्यार्थी अपने अपने कॉलेजों में 4 अप्रैल तक सिनोप्सिस जमा कर पाएंगे। रीवा जनपद सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा। लोकायुक्त रीवा की टीम ने उमरिया जिले में पदस्थ एक जनपद सीईओ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सरपंच की शिकायत पर हुई है। उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेरणा परमहंस के विरुद्ध सरपंच प्रमोद यादव निवासी ग्राम बहेरबाह जनपद पंचायत करकेली के निर्माण कार्य के देयक एवं मानदेय भुगतान के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। राज्य विश्वविद्यालय में नैक टीम के आने से पहले हर विभाग को देना होगा प्रेजेंटेशन। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा ने नैक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में जो भी नवाचार होंगे उससे विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान बनेगी। टीम के आने का हो रहा इंतजार। विश्वविद्यालय नैक समन्वयक प्रोफेसर राकेश वाजपेयी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा कर दी है। पीएससी नियमों को चुनौती वाली याचिका रद्द, आवेदक पर जुर्माना। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में राज्य शासन द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती देने के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने समान रिलीफ वाला एक आवेदन निरस्त करने के बाद दूसरा आवेदन पेश करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आवेदक भानु प्रताप सिंह तोमर पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जबलपुर निवासी भानु प्रताप सिंह ने पिछले वर्ष याचिका दायर कर मांग की थी कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को पीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जाए। जवाहर नवोदय लेटरल एंट्री परीक्षा 10 को। नर्मदापुरम में दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री परीक्षा 9 एवं 11वीं में प्रवेश के लिए जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर 10 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई है। लाडली बहना योजना में इस महीने और कम होगी महिलाओं की संख्या। परीक्षा केंद्र के बाहर पेटी में विद्यार्थियों ने डाली नकल पर्ची, फिर भी 5 धरे गए। मार्च की 12वीं परीक्षा में प्रदेश भर में बने 5 नकल प्रकरण। सागर में खुलेगा आयुर्वेद महाविद्यालय, स्नातक की होगी पढ़ाई। 14 विभागों होंगे संचालित। इसमें 100 बिस्तर का अस्पताल भी रहेगा। अब चार्ज और पेनल्टी छिपाकर ब्याज दर में नहीं मिला सकेंगे बैंक। होम ऑटो एमएसएमई लोन के लिए KFS देना अनिवार्य। पता चलेगा कि लोन की लागत कितनी, हिडन चार्ज कितना लिया गया।
शासकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में नियमित डीन नियुक्त करें हाईकोर्ट। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मिलेंगे लंबित प्रश्नों के उत्तर। राज्य शिक्षा केंद्र प्राइवेट एजेंसी से करवाएगा स्कूलों का मूल्यांकन। शिक्षा विभाग 1ली से 10वीं तक के छात्रों को बेहतर शिक्षा विकास के लिए कवायद शुरू कर रहा है। अब तक साल भर में होने वाली परीक्षाओं से छात्रों के मूल्यांकन कर उसकी कमजोरियां खोता था। अब मूल्यांकन व्यवस्था में की डिवीजन डेटा कैप्चर और विश्लेषण ऐसा है कि छात्रों को सीखने की योग्यता को सही जानकारी नहीं दे रहा। असेसमेंट ऐसा किया जाएगा। 2 साल के दौरान 12 विषय और मूल्यांकन विशेषज्ञों की मदद से 6000 ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। इन मॉड्यूल के आधार पर 500 बच्चों का रियल टाइम टेस्ट लिया जाएगा। जिला स्तर पर भी होगी एक टीम। गर्मी की छुट्टियों में होगी शिक्षकों की परीक्षा, फिर ग्रेडिंग और ट्रेनिंग। अंचल के ग्वालियर में दोस्तों अंचल के 8 जिलों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों की परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। योजना यह है कि पहले विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की परीक्षा लेंगे, इसके बाद शिक्षकों की ग्रेडिंग होगी और इस ग्रेडिंग के आधार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। संयुक्त संचालक लोक शिक्षक दीपक पांडे का कहना है कि इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। पहली जनगणना का काम शुरू। 1951 स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का काम आज ही शुरू हुआ था। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं की गई है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा अंग्रेजी के पेपर में 536 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। नकल किसी के पास नहीं मिली। ग्वालियर में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा का अंग्रेजी पेपर गुरुवार को लिया गया। शिक्षकों की क्रमोन्नति का काम अटका। ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश 2 माह पहले जारी किए गए, लेकिन अब तक क्रमोन्नति दिए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दिव्यांगों को रोजगार से जुड़ने कैफे सेंटर खुलवाए जाएंगे। पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के लिए बनेगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सदन में दी जानकारी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सदन को बताया कि पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के लिए अलग से कोई नीति नहीं है। पंचायत सचिवों के ट्रांसफर के लिए GAD की गाइडलाइन का पालन करते हैं। 12वीं एग्जाम परीक्षार्थियों ने हल किया अंग्रेजी का पेपर। 12 साल पहले डॉक्टर कलाम कह गए थे, होलकर कॉलेजों में साइंस यूनिवर्सिटी की सभी योग्यताएं A++ ग्रेड से रास्ता खुलेगा। CUET PG में विश्वविद्यालय के 43 पाठ्यक्रमों में 37,000 आवेदन। देश भर की 300 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG की प्रवेश परीक्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने विद्यार्थी को 10 फरवरी तक का समय दिया है। CUPG के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 43 पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। अब 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। PG कोर्सों के पहले सेमेस्टर के एग्जाम 12 से 23 फरवरी तक। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के पहले सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है। संबद्ध कॉलेजों में MA MSc MCOM के सत्र 2023-24 में प्रवेशित छात्रों के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 23 फरवरी तक होगी। PhD 2024-25 से साल में 2 बार होंगी प्रवेश परीक्षा। शैक्षणिक सत्र 24-25 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को PhD में प्रवेश के लिए 2 बार परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित करनी होगी। छात्रा ने की साल भर बायो की पढ़ाई, आर्ट का आया प्रवेश पत्र, भविष्य चौपट। छात्रा ने लगाया प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जैसे ही बोर्ड की परीक्षा समय सारणी घोषित किया गया और परीक्षा शुरू हुई, वैसे ही कई तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जवाल तहसील अंतर्गत शीतलहा संकुल की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी से आया है, जहां 12वीं की छात्राओं ने बायो की साल भर पढ़ाई की। यहां तक कि त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा बायो ग्रुप के विषय की दी और जब बोर्ड की परीक्षा बारी आई तो 8 ग्रुप का प्रवेश पत्र छात्रा को मिला। पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकेंगे राज्य। कोटे के भीतर कोटा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में राज्य सरकार
चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकती, क्योंकि इससे यह तुष्टीकरण की खतरनाक प्रविष्टि बन जाएगी। पाक में मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के खेल में हुर्रियत नेता गिरफ्तार। रैगिंग करने वाले छात्रों के माता पिता को विश्वविद्यालय में बुलाएंगे, इससे छात्रों का ईगो पिघलेगा, हाईकोर्ट का आदेश। स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर नहीं हो रही नियुक्ति। पात्रता परीक्षा पास के चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग की मांग की है। पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक श्यामलाल रविदास ने कहा कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती कम पदों पर हुई है। प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग होने के बाद भी हजारों पद अभी भी रिक्त हैं, जिसके लिए 2022 में वित्त विभाग से बजट भी स्वीकृत हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई तृतीय काउंसलिंग शुरू नहीं की गई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकेंगे राज्य। तो दोस्तों, आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस न्यूज़ का पता चल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।